दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है, अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज मतलब औरंगाबाद को एक बड़ी परंपरा का लाभ हुआ है, वो है वेरूल एलोरा केव्स, है ना। वेरूल की जो केव्स है उसका और महानुभाव संप्रदाय का भी किस प्रकार से संबंध है। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी है, इसे कालाष्टमी बोला जाता है। और श्री दत्त मंदिर की यात्रा भी है आज चुरमुरा खांड की। और आज है 6 तारीख बृहस्पतिवार, पहले वर्ष का, मतलब हमारा ये महानुभाव दिनदर्शिका का पहला वर्ष है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं एड़ापुर यानी वेरूल, लीला चरित्र पूर्वार्ध 179। महानुभाव संप्रदाय के हिसाब से कहा जाता है वेरापुर, जो एड़ापुर है, वेरूल मराठी में बोला जाता है वेरूल, और वो जो पुरानी जो भाषा है उसमें बोला जाता है एड़ापुर। अब ये जो एड़ापुर है वहां पर आज भी स्वामी जी का अस्तित्व है। अस्तित्व नहीं कहेंगे हम उसको, आज भी भगवान जी की प्रेजेंस वहां पर है। और वो प्रेजेंस महसूस करने के लिए, वो प्रेजेंस जानने के लिए हमें ज्ञान पूर्वक एड़ापुर एलोरा केव्स अगर देखने जाना है तो कैसे जाना चाहिए? ज्ञान पूर्वक, ध्यान पूर्वक। अगर हम यूं ही टूरिस्ट की तरह अगर हम चले जाएं तो होगा क्या? टूरिस्ट की तरह जाने से वहां पर जो स्थान है, वहां पर जो विभिन्न जगहों को भगवान जी का संबंध हुआ है, उन सब जगहों पर हम चलते हुए जाएंगे और हमें क्या लगेगा? दोष लगेगा। आज जो हम लीला देख रहे हैं एड़ापुरी राजविहारी अवस्थान, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पूर्वार्ध में 179 नंबर की ये लीला आती है। एड़ापुरी राजविहारी अवस्थान। गदाना से आपने कल की लीला देखी, गदाना में भगवान जी आए हुए थे। आज भगवान जी गदाना से स्वामी जी एड़ापुर आए, मतलब एलोरा आए हुए हैं। वहां पे राजविहार जो है, राजविहारावर जो लेनी है, वहां पे केव्स है, वहां पे भगवान जी वहां पे घाट उतरते हैं। घाट यानी जो रास्ता पहाड़ था ना, तो वहां पे भगवान जी उतरते हुए, और एलोरा की जो लेनी है, लेनी अर्थात केव्स है, उसमें राजविहार का लेना, क्या बोला जाता है मराठी में इसको? राजविहारा से लेने। वहां पर भगवान जी का मुक्काम होता है। वहां पे भगवान जी माचेयावर, माचा यानी ऐसा ऊपर होता है, ठीक है ना। वहां पर भगवान जी को आसन होता है। स्वामी जी को वहीं पर पूजा अवसर होते हैं, तीनों पूजा अवसर, सुबह का पूजा अवसर, दोपहर का पूजा अवसर, शाम का पूजा अवसर। स्वामी जी भोजन करते हैं, भोजन के बाद गुल्ला होता है, बिड़ा होता है, तांबूल दिया जाता है। और उसी माचे पे भगवान जी क्या करते हैं? निद्रा करते हैं। राजविहार का जो लेना है वहां पे, ठीक है। निद्रा होने के बाद स्वामी जी उठते हैं। उसी जो माचा है, मतलब वो जो बैठने की जगह है, वहीं पे भगवान जी का तीनों पूजा अवसर होते हैं। चांगदेव भट्ट जो स्वामी जी के साथ में थे, यहीं पर अभी मार्गशीर्ष मास चल रहा है, अभी भी यहीं पर चांगदेव भट्ट जी की और एक लीला हुई है, बहुत ही बढ़िया लीला है। आपको कौन सी लीला याद आती है चांगदेव भट्ट के संबंध में, एलोरा के संबंध में और हमारे स्वामी जी के संबंध में? कमेंट में आप उसका नंबर या उस लीला की एक नाम जरूर कमेंट कीजिएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो चांगदेव भट्ट जाते हैं एलापुर, जो गांव होता है एरोल, मतलब एलापुर जो गांव, मैं पुराना ही नाम लूंगा उसको, मैं वेरूल नहीं बोलूंगा, एलापुर बोलूंगा, ठीक है। आपने वो समझ लेना है। तो एलापुर में स्वामी जी जाते हैं और गांव में से स्वामी जी के भोजन के लिए अगर कुछ सामग्री कम हो तो वो स्वामी जी के लिए वो बाजार से लेके आते हैं। इस प्रकार से स्वामी जी को 3 दिनों तक वहां पर रुके थे भगवान जी। और अब भगवान जी वहां पर 3 दिनों तक रुके, भगवान जी के विभिन्न जगहों को भगवान जी का संबंध हुआ। आज भी हम वहां नमस्कार करने जाते हैं। इस लीला से मुख्यत्वे हमने क्या लेना चाहिए, ध्यान दीजिएगा।
स्वामी जी की सेवा में चांगदेव भट्ट जी थे और चांगदेव भट्ट जी बाजार में जाकर कुछ सामान लेके आते थे, भिक्षा मांग कर लेके आते थे। अब अगर वो चांगदेव भट्ट जी अगर कुछ खरीद के ला रहे हो, बात को समझना ध्यान से, चांगदेव भट्ट जी अगर कुछ खरीद के ला रहे हो तो जिसने वो बेचा है उसको उस वस्तु का परमेश्वर को विनियोग होने के कारण कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या किया है, उस वस्तु को बेचा है और चांगदेव भट्ट जी ने पैसे देके उसको खरीदा है। ठीक है, अब उनमें से अगर कई लोग होंगे कि जिन्होंने बेचा नहीं है, भिक्षा बोली है, उन्होंने भिक्षा दे दी है। भिक्षा देने से, निर्हेतुक देने से, पैसा न लेके हुए देने से उनको क्या लाभ हुआ, परमेश्वर के प्रति उनका क्या हुआ, भोजन हो गया, भजन हो गया। और यही जो भजन होता है उनको पता नहीं है, लेकिन निर्हेतुक भजन, उनको पता ही नहीं है परमेश्वर ले रहे हैं, उनको तो बस वो दे रहे भिक्षा और वो लाके भगवान जी के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, निर्हेतुक। और निर्हेतुक जो भोजन होता है, निर्हेतुक अगर भगवान जी ने एक अन्न का कण भी अगर हमारा ले लिया तो उसको, उन लोगों को क्या मिलता था, प्रेम का उपाय मिलता था। मतलब उनको अगले जन्म में उनको क्या होता था, प्रेम भगवान जी का कन्फर्म हो जाता था। तो इस प्रकार से स्वामी श्री चक्रधर परमेश्वर का एक एक क्षण, परमेश्वर का एक एक कार्य जीवों के हित के लिए, जीवों का उसमें लाभ ही लाभ हो, इस प्रकार से भगवान जी का पूरा क्या रहता था, पूरा वर्तन, लीला करना, क्रीडना, ये सब कुछ भगवान जी का जीवों के लिए समर्पित होता था। तो हमने इस लीला से समझना है कि हम कोई भी क्रिया अगर कर रहे हो, एक तो मार्ग के प्रति, एक तो साधनवंत के प्रति, कोई संत आए, सन्यासी आए, कोई अपने महाराज आए, कोई अगर बाबा जी आए, कोई महंत आए, वासनिक आए, इन सभी के लिए अपना जो दायित्व है, उन सबको भोजन खिलाना हो, उनको अगर कुछ चीज की कमी हो वो पूरी करना हो, ये सब करते हुए मन में हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं है, सेवा में रत रहना है। अगर जैसे हमने ग्लोबल मानव संघ संस्था के माध्यम से कोरोना काल में अन्नदान के लिए सबको आह्वान किया था और आप सब लोगों ने बहुत भर भर के उसमें सपोर्ट किया और हम लोगों ने क्या किया, केवल हम पोस्टमैन की भूमिका में थे, आपसे लिया हमने और इधर सबको बांट दिया। वास्तविक में उसका जो लाभ है वो लाभ किसे हुआ है, उस लाभ सब आपको हुआ है, हमें तो केवल निमित्त का लाभ हुआ है कि भाई हमने आह्वान किया, आपने उसको पूर्ण किया और हमने वो लोगों को बांटा। वास्तविक में उसका जो लाभ है, उस अन्नदान का, उस वस्तुदान का जो लाभ है वो किसको हुआ है, आपको हुआ है। इस लीला से हमने यही समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है कि स्वामी श्री चक्रधर महाराज के लिए, उनके धर्म के लिए, उनके मार्ग पर चलने वालों के लिए जितना हो सके हमने उतना निर्हेतुक बुद्धि से क्रिया करती रहनी चाहिए। वो अन्नदान हो, वस्त्रदान हो, धातुदान हो, जो भी हो सके, हम किसी एक पैरामीटर में उसको नहीं बिठा सकते। निर्हेतुक बुद्धि से आप कुछ भी देंगे, हमको सबको लाभ होने वाला है। इसी के साथ आज की ये लीला यही खत्म करेंगे। मिलेंगे कल नई लीला के साथ आपके सामने आ जाएंगे। तब को सबको दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।